अरे और तो छोड़ो, ये तो राम राज्य की बात हम आपको बता ही रहे हैं। राम जी ने तो लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया। हाँ, लक्ष्मण जी को त्याग दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। एक वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में आता है। अंत में राम जी जब राजा हो गए, यथा हम राघवादन्यम मनसापि न चिंते तथा में माधवी देवी विवरम दातुर्महर्षि। जब श्री जानकी जी पृथ्वी में समा गई, राम जी बड़े खिन्न मन से 4 दिन से महल से बाहर नहीं निकले। 4 दिन तक महल में रहे। जब श्री सीता जी पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी फट गई, चंद्र जी से कोई बात करने नहीं गया। उसी समय राम जी से बात करने के लिए काल आया। काल मतलब मौत आई, समय। काल आया, राम जी से बोला हमें आपसे अकेले में बात करनी है। जरा ध्यान से सुनना। राम जी से काल बोला हमें अकेले में बात करनी है। राम जी बोले चलो, पर काल बोला सुनो, एक शर्त है। क्या? हम तुम बात करेंगे और बीच में जो भी आएगा उसको तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। पहले ये वचन दो। राम जी बोले वचन है। आहा, राम जी और महाकाल यानी काल एकांत में बात करने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी द्वार पर आ गए। लक्ष्मण जी ने तो रोका कि आप अंदर मत जाओ, पर दुर्वासा ऋषि बोले अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो समूचे राम सहित राज्य को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले महाराज हम भले ही भस्म हो जाएं, पर भैया को कुछ नहीं होने देंगे, हम ही अभी खबर लेकर जा रहे। और लक्ष्मण जी बीच में आ गए। काल तुरंत बिना बात किए हुए चला गया। बोले राम, अगर तुम न्याय प्रिय राजा हो तो तुमने वचन दिया था कि जो भी हमारी तुम्हारी बात के बीच में आएगा उसको तुम मृत्यु दंड दोगे। अब क्या, अब तुम्हारा भाई लक्ष्मण बीच में आया तो क्या तुम इसे मृत्यु दंड दोगे? राम जी मुस्कुराकर बोले बेझिझक। सब चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया अगर हमारे वध करने में आपका हित हो तो हम मरने को तैयार हैं। आहा, भगवान की आंखों से आंसू आ गए। राम जी रोने लगे, रघुनाथ जी रोने लगे। उसी समय वशिष्ठ मुनि ने आकर के कहा राम, लक्ष्मण को मारो मत, अधर्म हो जाएगा, भाई का वध का पाप लगेगा। एक काम करो, त्यागना भी वध से कम नहीं है, मारने से कम नहीं है, तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। और भैया राम राज्य की नीति देखना, बिना विचार किए राम जी ने बिना लक्ष्मण जी का पक्ष सुने तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग कर दिया। आज के बाद हम तुम्हारा परित्याग सदा सदा के लिए कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी बाहर निकले, मन में विचार किया कि अब सरकार ने तो हमें त्याग ही दिया, रघुनाथ जी ने हमें त्याग दिया है, तो अब हम जो है जी करके क्या करेंगे। तत्क्षण लक्ष्मण जी ने सरजू जी में जाकर जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग डाला। ऐसे न्याय प्रिय राम है, ऐसे न्याय प्रिय राजा हैं। मेरे पागलों, दुनिया में अनेक राजा हुए और होंगे। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः राज्ञानम तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। राजा की प्रसन्नता उसी में है जिसमें प्रजा प्रसन्न हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राजा प्रसन्न है कि नहीं, महत्वपूर्ण यह है प्रजा प्रसन्न है कि नहीं। और शुक्र नीति में एक श्लोक आया बड़ा प्यारा, न राम
ना राम सदृशो राजा भूमौ नीतिमान भूत। शुक्र नीति कहती है राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर ना कोई हुआ है, ना राम जैसा राजा